कभी अपने दिल से पूछा है कि वो सच में क्या चाहता है? सोचो जरा, एक ऐसी जिंदगी जहां तुम्हें दूसरों की अप्रूवल की जरूरत ही ना पड़े, जहां तुम अपनी गलतियों को पास्ट में छोड़कर आगे बढ़ पाओ, जहां तुम्हें किसी की सक्सेस देखकर जलन ना हो बल्कि दिल से खुशी हो, जहां तुम्हारे अंदर इतना करेज हो कि तुम हर बदलते हालात को खुली बाहों से एक्सेप्ट कर सको। लेकिन हकीकत में क्या होता है, हम छोटी छोटी बातों पर दुखी हो जाते हैं। किसी का एक हार्श कमेंट हमारे दिल में तीर की तरह चुभ जाता है। हम बार बार वही पुरानी गलतियां याद करते हैं और सोचते रहते हैं, काश मैंने ऐसा ना किया होता। या फिर जब कोई हमसे आगे बढ़ जाता है तो अंदर ही अंदर एक हल्की सी जलन सी उठती है। अब इमेजिन करो, अगर तुम इन फीलिंग्स से आजाद हो जाओ, तुम्हारे अंदर इतना मेंटल स्ट्रेंथ आ जाए कि कोई भी सिचुएशन तुम्हें तोड़ ना पाए। तुम ना तो पास्ट में उलझो, ना फ्यूचर की चिंता में घुटो, बस हर पल को पूरी तरह जी पाओ। लेकिन सस्पेंस की बात तो ये है कि स्ट्रांग बनने के लिए तुम्हें और हैबिट्स अडॉप्ट करने की उतनी जरूरत नहीं जितनी इन कमजोरियों को छोड़ने की है। दरअसल हम अपनी ज्यादातर प्रॉब्लम्स खुद ही क्रिएट करते हैं। अपने माइंड के अंदर ऐसे पैटर्न्स बना लेते हैं जो हमें बार बार उसी दुख, उसी गिल्ट, उसी जेलसी में ले जाते हैं। अब सोचो, क्या तुम रेडी हो इस सफर के लिए? एक ऐसे सफर के लिए जहां तुम अपने माइंड की उन गलियों में जाओगे जहां अंधेरा भी है और डर भी, पर वहीं तुम्हें वो दरवाजा भी मिलेगा जो तुम्हें सच्ची फ्रीडम की तरफ ले जाएगा। शायद ये जर्नी आसान नहीं होगी, कुछ बातें तुम्हें चुभेंगी भी, पर जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे तुम्हें महसूस होगा कि तुम पहले से कहीं ज्यादा हल्के, ज्यादा आजाद और ज्यादा स्ट्रांग हो गए हो। तो चलो, दिल और दिमाग दोनों खोलकर इस किताब की दुनिया में कदम रखते हैं, क्योंकि हो सकता है जब ये समरी खत्म हो तो तुम वही इंसान ना रहो जो अब हो। तुम अपने माइंड की सबसे बड़ी ताकत से मिल चुके हो, अपनी खुद की मेंटल स्ट्रेंथ से। आर यू रेडी? लेट्स डाइव इन। दोस्तों, पहली चीज जो मेंटली स्ट्रांग पीपल नहीं करते, दे डोंट वेस्ट टाइम फीलिंग सॉरी फॉर देमसेल्व्स। जरा सोचो, कितनी बार ऐसा हुआ है जब तुम्हारे साथ कुछ बुरा हुआ और तुमने चुपचाप अपने कमरे में बैठकर अपने ऊपर तरस खाया, जब तुम्हें लगा कि तुम्हारी किस्मत ही खराब है, कि दुनिया तुमसे न जाने किस बात का बदला ले रही है। तुम्हारी आंखों में आंसू थे और दिल में एक ही सवाल, व्हाई मी? हम इंसान भी अजीब हैं। जब तक सब ठीक चलता है हम खुश रहते हैं, लेकिन जैसे ही कोई मुसीबत दरवाजे पर दस्तक देती है हम टूट जाते हैं, खुद को विक्टिम मान लेते हैं, सोचते रहते हैं कि बाकी लोगों की जिंदगी कितनी परफेक्ट है और हमारी बस दुहक और परेशानियों से भरी। पर इमेजिन करो, अगर तुम्हें पता चल जाए कि दुनिया के सबसे मजबूत लोग भी परेशान होते हैं, उनके साथ भी नाइंसाफी होती है, उनके भी सपने टूटते हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि वो लोग अपने ऊपर तरस खाने में वक्त बर्बाद नहीं करते। वो अपनी एनर्जी उस दुख को पालने में नहीं बल्कि उससे बाहर निकलने में लगाते हैं। जरा दिल पर हाथ रखकर पूछो, क्या तुम्हारे रोने या दुखी रहने से वो तकलीफ कम हो जाती है? जो होना था वो हो चुका। अब तुम्हारा उस पर रोते रहना तुम्हें और अंदर तक नहीं तोड़ रहा। सोचो, जितनी देर तुम अपने ऊपर दया करोगे उतनी देर तुम उस सॉल्यूशन से दूर रहोगे जो तुम्हें उस हालत से बाहर निकाल सकता है। और हां, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि दर्द फील मत करो। फील करो, रो भी लो अगर मन करे, लेकिन वहां अटक मत जाना। दुख को अपने दिल में बसाकर मत बैठ जाना, क्योंकि जितना ज्यादा तुम अपने आप को बेबस मानोगे उतना ही कमजोर महसूस करोगे। अब सोचो, तुम्हारे सामने दो रास्ते हैं, एक वो जो तुम्हें दुख में डुबोता चला जाएगा और दूसरा वो जो तुम्हें उस दुख से निकलकर फिर से मुस्कुराना सिखाएगा। कौन सा रास्ता चुनोगे तुम? यही तो असली सस्पेंस है, क्योंकि जब तुम अपने ऊपर तरस खाना छोड़ दोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम अंदर से कितने पावरफुल हो। तब तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हारी जिंदगी की स्टीयरिंग तुम्हारे ही हाथ में है। तो रेडी होना अपने माइंड की इस पहली जंजीर को तोड़ने के लिए। लेट्स मूव अहेड। दोस्तों, अब जानते हैं दूसरी चीज जो मेंटली स्ट्रांग पीपल नहीं करते, दे डोंट गिव अवे देयर पावर। सोचो जरा, कितनी बार ऐसा हुआ है जब किसी की एक बात, एक नजरिया या एक बेकार सी कमेंट ने तुम्हारा पूरा मूड खराब कर दिया। जैसे ही उसने कुछ कहा तुम्हारा दिल बैठ गया, गुस्सा भी आया
और फिर पूरा दिन बर्बाद हो गया। उस इंसान ने तो बस कुछ सेकंड में अपनी बात कह दी, लेकिन तुमने अपनी शांति, अपनी खुशी उसी वक्त उसके हवाले कर दी। अब इमेजिन करो, तुम्हारे हाथ में एक रिमोट है। इस रिमोट से तुम अपने इमोशंस, अपनी खुशी, अपना माइंड कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन जैसे ही कोई तुम्हें हर्ट करता है या तुम्हारी बुराई करता है, तुम वो रिमोट खुद जाकर उसके हाथ में दे आते हो। सोचो कितना अजीब है ना, अपनी फीलिंग्स की पावर किसी और को दे देना। फिर वही इंसान डिसाइड करता है कि तुम्हें कब खुश होना है, कब उदास। अगर उसने तारीफ कर दी तो तुम खुश, और अगर उसने इग्नोर कर दिया तो तुम्हारा दिल टूट जाता है। इतना आसान है तुम्हें कंट्रोल करना? क्या तुम सच में इतना पावरलेस फील करना चाहते हो? दिल पे हाथ रखकर सोचो, क्या तुम्हें हर बार किसी और की वजह से दुखी होना अच्छा लगता है? क्यों तुम अपने इमोशंस की स्ट्रिंग्स किसी और के हाथ में पकड़ा देते हो? क्यों नहीं अपने ही माइंड के मालिक बनते? असल में जब भी तुम अलाउ करते हो कि कोई और तुम्हें दुखी करे, गुस्सा दिलाए या तुम्हारा कॉन्फिडेंस तोड़े, तुम अपनी पावर उसी इंसान को दे देते हो। फिर कंप्लेन मत करो कि तुम्हारी लाइफ तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। अब जरा इमेजिन करो, अगर तुम अपनी ये पावर वापस ले लो। कोई कुछ भी बोले, तुम्हारी खुशी, तुम्हारा कॉन्फिडेंस तुम्हारे ही हाथ में रहे। चाहे वो तुम्हें इग्नोर करे या नीचा दिखाए, तुम्हारा दिल उतना ही स्टेबल रहे। कितना मजा आएगा ना? ये आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप्स लेकर तुम अपने इमोशंस पर फिर से कब्जा जमा सकते हो। जब तुम अपनी पावर किसी और को नहीं दोगे, तब असली आजादी महसूस करोगे। तो सोचो, क्या तुम रेडी हो अपने वो रिमोट वापस लेने के लिए, ताकि तुम्हारी फीलिंग्स सिर्फ तुम्हारे कंट्रोल में रहें? लेट्स फाइंड आउट। दोस्तों, तीसरी चीज जो मेंटली स्ट्रांग पीपल नहीं करते, दे डोंट शाई अवे फ्रॉम चेंज। सोचो, क्या तुम्हें बदलने से डर लगता है? क्या जब भी लाइफ में कोई नया मोड़ आता है, तुम्हारा दिल तेजी से धड़कने लगता है और दिमाग हजार नेगेटिव सोचों से भर जाता है? सच बताना, कहीं तुम भी तो उन लोगों में से नहीं जो कंफर्ट जोन में ही जीना चाहते हैं? क्योंकि वहां सब कुछ जाना पहचाना होता है, आसान लगता है और डर कम होता है। लेकिन इमेजिन करो, अगर तुम हमेशा वही करते रहे जो आज तक करते आए हो, तो तुम्हें मिलेगा भी वही जो अब तक मिला है। कोई नई सक्सेस नहीं, कोई नया थ्रिल नहीं। जरा सोचो, कितनी अपॉर्चुनिटीज तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देकर लौट गईं, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुमने उन्हें खोलने की हिम्मत ही नहीं दिखाई। हम अक्सर सोचते हैं, क्या होगा अगर फेल हो गए, अगर लोग हंसने लगे तो, अगर सब कुछ बिगड़ गया तो? पर कभी ये सोचा है, अगर सब कुछ अच्छा हो गया तो? ये सस्पेंस ही तो लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाता है। लेकिन हम अपने ही डर के हाथों हार मान लेते हैं। दिल पे हाथ रखकर पूछो, क्या तुम वाकई चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी बस इसी तरह गुजर जाए? वही पुरानी बातें, वही रूटीन, वही छोटे छोटे डर? या फिर तुम रेडी हो उस पाथ पर चलने के लिए जहां थोड़ी मुश्किलें हैं, थोड़ा अनसर्टेनिटी है, पर वहीं वो ग्रोथ भी है जिसकी तुम्हें सच में तलाश है? चेंज से भागना आसान है, लेकिन स्ट्रांग वही होते हैं जो उसे गले लगाते हैं, जो जानते हैं कि हर बदलाव एक नया मौका है, खुद को प्रूव करने का, कुछ नया सीखने का और अपने अंदर की रियल स्ट्रेंथ को देखने का। तो सोचो, अब जब अगली बार जिंदगी तुम्हारे दरवाजे पर कोई नया मौका लेकर आए, तब क्या तुम डरकर उसे रिजेक्ट कर दोगे, या फिर डीप ब्रेथ लेकर, दिल की धड़कनों को संभालकर उस नए सफर पर चल पड़ोगे? बिकॉज हु नोज, इसी रास्ते पर तुम्हें वो मिल जाए जिसका तुमने सपना देखा था। लेट्स सी वेयर इट टेक्स यू। दोस्तों, अब हम जानते हैं चौथी चीज जो मेंटली स्ट्रांग पीपल नहीं करते। दे डोंट वेस्ट एनर्जी ऑन थिंग्स दे कांट कंट्रोल। सोचो जरा, तुम्हारा दिमाग कितना ज्यादा बिजी रहता है। सुबह उठते ही हजारों बातें घूमने लगती हैं। अगर बारिश आ गई तो, अगर बॉस नाराज हो गया तो, अगर ट्रैफिक में फंस गए तो, और फिर दिन भर इसी टेंशन में एनर्जी खर्च करते रहते हो। अब डायल पे हाथ रखकर बताओ, क्या तुम इन चीजों को कंट्रोल कर सकते हो? क्या तुम बारिश को रोक सकते हो? क्या दूसरे लोग तुम्हारे हिसाब से बिहेव करेंगे? फिर भी तुम इन बातों पर अपना कीमती टाइम और माइंड की सारी पावर लगा देते हो। सोचो, अगर तुम्हारे पास सिर्फ एक फिक्स्ड अमाउंट की एनर्जी हो पूरे दिन के लिए, अब अगर तुम वो एनर्जी उन चीजों पर बर्बाद कर दोगे जो तुम्हारे हाथ में है ही नहीं,
तो जब असली चैलेंजेस आएंगे तब तुम्हारे पास क्या बचेगा? हम में से कई लोग अपने माइंड की पूरी बैटरी उन्हीं वरीज में ड्रेन कर देते हैं, जैसे किसी और की जुबान को कंट्रोल करने की कोशिश करना, या फिर इस सोच में उलझे रहना कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते होंगे, और धीरे धीरे हम अंदर से थकने लगते हैं। अब इमेजिन करो, अगर तुम ये डिसाइड कर लो कि तुम सिर्फ उन्हीं चीजों पर ध्यान दोगे जो तुम्हारे कंट्रोल में हैं, जैसे तुम्हारा एटीट्यूड, तुम्हारा हार्ड वर्क, तुम्हारी ऑनेस्टी। सोचो तुम्हारे पास कितनी एनर्जी बच जाएगी उन कामों के लिए जो सच में इंपॉर्टेंट हैं। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे हालातों में डाल देती है जहां कुछ भी हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन वहां भी एक चीज तुम्हारे हाथ में हमेशा रहती है, तुम्हारा रिएक्शन। तुम डिसाइड कर सकते हो कि तुम पैनिक करोगे या काल्मली सोचकर आगे बढ़ोगे। तो सोचो, क्या अब भी तुम अपने माइंड की पावर उन चीजों पर वेस्ट करोगे जो कभी तुम्हारे कंट्रोल में थी ही नहीं, या फिर तुम अपनी एनर्जी बचाकर अपने ड्रीम्स को पूरा करने में लगाओगे? बिकॉज एंड में वही लोग आगे बढ़ पाते हैं जो अपने दिमाग की बैटरी सही जगह खर्च करते हैं। लेट्स सी, क्या तुम भी अब से यही करोगे? दोस्तों, 5वीं चीज जो मेंटली स्ट्रांग पीपल नहीं करते, दे डोंट वरी अबाउट प्लीजिंग एवरीवन। सोचो जरा, तुम्हारी जिंदगी में कितनी बार ऐसा हुआ है जब तुमने कोई काम सिर्फ इसलिए किया ताकि लोग तुमसे खुश रहें, चाहे तुम्हारा दिल ना भी मान रहा हो, फिर भी तुमने हाँ कह दिया, सिर्फ इस डर से कि कहीं कोई नाराज ना हो जाए। कितनी बार तुमने अपने मन की आवाज को दबाया, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हें लगा कि अगर तुमने मना कर दिया तो लोग क्या सोचेंगे, लोग तुम्हें सेल्फिश कहेंगे या रूड समझेंगे। और तुम वो इंसान नहीं बनना चाहते ना, जो दूसरों को डिसअपॉइंट करे। अब इमेजिन करो, तुम्हारा पूरा दिन ऐसा ही गुजरता है, किसी की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करते हुए, कभी फैमिली को खुश रखने में, कभी फ्रेंड्स को इंप्रेस करने में, तो कभी सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स को पूरा करने में, और धीरे धीरे तुम खुद को ही खो देते हो। सोचो, जब तुम हर बार किसी और की खुशी के लिए अपने दिल की सुनना छोड़ देते हो तो तुम्हारा दिल कैसा फील करता होगा? शायद वो धीरे धीरे चुप हो जाता है, तुम्हें सिग्नल्स देना ही छोड़ देता है, और तब तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जिंदगी में कोई एक्साइटमेंट, कोई सेटिस्फैक्शन नहीं बची। अब जरा दिल से सोचो, क्या दुनिया के हर इंसान को खुश करना पॉसिबल है? क्या कोई ऐसा इंसान है जिसे सब लाइक करते हो? नहीं ना? तो फिर तुम क्यों अपनी पूरी जिंदगी इस इम्पॉसिबल टास्क में वेस्ट कर रहे हो? स्ट्रांग वही होते हैं जो जानते हैं कि कभी कभी नो कहना भी जरूरी होता है। वो लोग जो समझते हैं कि अगर वो हर किसी की एक्सपेक्टेशंस पर खरे उतरने की कोशिश करेंगे तो खुद को ही धोखा दे बैठेंगे। तो सोचो, क्या अब भी तुम अपना टाइम और एनर्जी दूसरों की खुशी में ही लगाते रहोगे, या फिर अब से अपनी हैप्पीनेस को प्रायोरिटी दोगे? बिकॉज सच तो यही है, तुम्हें अपनी जिंदगी खुद जीनी है, कोई और नहीं। तो रेडी हो ना अपने दिल की सुनने के लिए? लेट्स फाइंड आउट। 6वीं चीज जो मेंटली स्ट्रांग पीपल नहीं करते, दे डोंट फियर टेकिंग कैलकुलेटेड रिस्क्स। जरा सोचो, जब भी कोई नया मौका तुम्हारे सामने आता है, तुम्हारा पहला रिएक्शन क्या होता है? दिल की धड़कन तेज हो जाती है, दिमाग में हजारों व्हाट इफ घूमने लगते हैं। अगर फेल हो गया तो, अगर पैसे डूब गए तो, अगर लोग हंसने लगे तो, और फिर तुम उसी पुरानी सेफ लाइन पर वापस लौट जाते हो। अब दिल पर हाथ रखकर बताओ, क्या तुम्हें सच में रिस्क से डर लगता है, या डरते हो उस नतीजे से जो शायद तुम्हारे कंट्रोल में ना हो? क्योंकि सच यही है, कोई भी बड़ा रिजल्ट बिना रिस्क लिए नहीं आता। इमेजिन करो, अगर हर सक्सेसफुल इंसान ने भी यही सोचकर अपने कदम पीछे खींच लिए होते तो क्या वो वहां पहुंच पाते जहां आज हैं? सोचो, अगर तुम्हारे फेवरेट एक्टर्स, एंटरप्रेन्योर्स या स्पोर्ट्स स्टार्स ने अपने कंफर्ट जोन में ही रहना चुना होता तो क्या तुम आज उन्हें एडमायर कर पाते? असल में फर्क सिर्फ इतना है कि वो लोग ब्लाइंड रिस्क नहीं लेते, वो कैलकुलेट करते हैं, सोचते हैं, प्लान बनाते हैं। फिर भी अनसर्टेनिटी तो रहती ही है, लेकिन वो डर के बावजूद कदम बढ़ाते हैं। सोचो, जब तुम छोटे थे, चलना सीख रहे थे, तब कितनी बार गिरे थे? तुम्हें तब भी डर लगा होगा ना, पर फिर भी तुमने कोशिश करना नहीं छोड़ा, क्योंकि तुम्हें नहीं पता था कि गिरना बुरा है। और देखो, आज तुम कितनी आसानी से चलते हो। अब बड़ा सवाल यह है, क्या तुम अपने अंदर उस छोटे बच्चे को फिर से जगा सकते हो, जो गिरने से नहीं डरता था, जो हर नई चीज को एक्सप्लोर करना चाहता था? क्योंकि वही क्यूरियोसिटी
और वो फियरलेस स्पिरिट तुम्हें वहां ले जाएगी जहां तुम सच में पहुंचना चाहते हो। तो सोचो, क्या तुम रेडी हो थोड़ा कैलकुलेटेड रिस्क लेने के लिए, थोड़ा डरते हुए भी आगे बढ़ने के लिए? क्योंकि हो सकता है इसी डर के पार तुम्हारा सबसे बड़ा सपना तुम्हारा इंतजार कर रहा हो। लेट्स टेक दैट चांस। दोस्तों, ये है 7वीं चीज जो मेंटली स्ट्रांग पीपल नहीं करते। दे डोंट ड्वेल ऑन द पास्ट। जरा रुक कर सोचो, तुम्हारे माइंड में सबसे ज्यादा कौन सी मेमोरीज रिपीट होती हैं? बचपन की खुशियां या वो पल जब किसी ने तुम्हें दर्द दिया था? शायद तुम्हें भी अपनी कुछ गलतियां आज तक सोने नहीं देती, या फिर कोई ऐसा इंसान जिसने तुम्हें धोखा दिया, उसकी यादें अब भी तुम्हारे दिल को चीर जाती हैं। हम में से ज्यादातर लोग अपने पास्ट के कैद खाने में जी रहे हैं। हम बार बार वही पुराने किस्से सोचते हैं। क्यों हुआ? कैसे हो गया? काश मैंने ऐसा न किया होता। और इस एंडलेस लूप में फंसकर अपनी प्रेजेंट की खुशी खो बैठते हैं। सोचो, पास्ट को पकड़कर रखने से तुम्हें क्या मिल रहा है? क्या वो सब कुछ वापस आ जाएगा? क्या वो इंसान फिर से तुम्हारी जिंदगी में वही फीलिंग्स लेकर आएगा, या तुम्हारी वो गलती किसी जादू से डिसअपियर हो जाएगी? नहीं ना? फिर क्यों अपने आज के मोमेंट्स को उस कल की सजा दे रहे हो जो अब लौट कर आने वाला नहीं? अब इमेजिन करो, अगर तुम अपने उस पास्ट को सॉफ्टली थैंक्स कहकर रिलीज कर दो। कहो, थैंक यू, तुमने मुझे बहुत कुछ सिखाया, अब तुम जा सकते हो। सोचो, कितना हल्का महसूस होगा तुम्हारा दिल, तुम्हारी सांसें कितनी फ्री हो जाएंगी और तुम्हारा माइंड फ्रेश आइडियाज से भर जाएगा। दिल पे हाथ रखकर सोचो, तुम्हें पास्ट में रहकर अपने आने वाले कल को भी वही पुराना दुख देना है, या उसे कुछ नया, कुछ खूबसूरत देना है, ताकि जब तुम अगली बार मिरर में देखो तो तुम्हारी आंखों में गिल्ट या रिग्रेट की जगह एक चमक हो, एक सेटिस्फैक्शन कि तुमने अपने पास्ट को माफ कर दिया है। तो सोचो, क्या तुम तैयार हो उस पुराने दर्द को जाने देने के लिए? क्या रेडी हो अपने आज और अपने आने वाले टुमारो को एक नया चांस देने के लिए? बिकॉज मे बी इसी लेटिंग गो में तुम्हें वो पीस मिलेगी जिसकी तुमने सालों से तलाश की है। लेट्स ट्राई इट। 8वीं चीज जो मेंटली स्ट्रांग पीपल नहीं करते, दे डोंट मेक द सेम मिस्टेक्स ओवर एंड ओवर। जरा सोचो, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि कुछ प्रॉब्लम्स बार बार तुम्हारी लाइफ में लौट कर आ जाती हैं? जैसे कोई पुरानी फिल्म हो जो बार बार रिपीट हो रही है। कभी वही टॉक्सिक रिलेशनशिप, कभी वही पैसे की तंगी, या वही गलत डिसीजंस जो तुम्हें फिर से वहीं लाकर खड़ा कर देते हैं जहां से तुम भागना चाहते थे। अब डायल पर हाथ रखकर बताओ, क्या सच में तुम्हें समझ नहीं आता कि गलती कहां हो रही है? या फिर तुम्हें डर लगता है उस सच्चाई से जो तुम्हें अपने ही अंदर झांकने पर मजबूर कर देगी? हम में से कई लोग अपनी सेम गलतियों को नए एक्सक्यूजेस के साथ जस्टिफाई करते रहते हैं। कहते हैं, मैं ऐसा ही हूं, मेरी किस्मत ही खराब है, या फिर अब क्या करूं, आदत सी हो गई है। लेकिन सच तो यह है कि जब तक तुम अपनी पैटर्न्स को पहचान कर उन्हें ब्रेक नहीं करोगे, तब तक वही मिस्टेक्स तुम्हारी जिंदगी में न्यू फेसेस के साथ आती रहेंगी। अब इमेजिन करो, अगर तुम थोड़ी देर रुककर अपनी गलतियों को ईमानदारी से एनालाइज करो, समझो कि क्यों बार बार वही सिचुएशन अट्रैक्ट हो रही है। हो सकता है तुम्हें एहसास हो कि प्रॉब्लम बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर ही है, और यही रियलाइजेशन तुम्हें एक ऐसी पावर देगा जिससे तुम अपनी फ्यूचर मिस्टेक्स को रोक सकोगे। सोचो, कितना रिलीफ मिलेगा जब तुम्हें लगेगा कि अब तुम उन सेम मिस्टेक्स के साइकिल से बाहर निकल आए हो। तुम्हारी लाइफ फाइनली एक न्यू डायरेक्शन में मूव कर रही है। तुम्हें वही पुराने दुख फिर से फेस नहीं करने पड़ेंगे। तो सोचो, क्या तुम रेडी हो अपनी गलतियों को खुले दिल से देखने और उनसे सीखने के लिए, ताकि अगली बार जब लाइफ तुम्हें वही पुरानी सिचुएशन में डाले तो तुम पूरी मैच्योरिटी के साथ एक नया बेटर डिसीजन ले सको। बिकॉज मे बी यही वो टर्निंग पॉइंट है जो तुम्हें उस जिंदगी तक ले जाएगा जिसका तुमने हमेशा सपना देखा है। लेट्स ब्रेक दैट साइकिल। 9वीं चीज जो मेंटली स्ट्रांग पीपल नहीं करते, दे डोंट रिजेंट अदर पीपल्स सक्सेस। जरा सोचो, जब तुम किसी को सोशल मीडिया पर देखते हो, उसकी नई कार, उसका फॉरेन ट्रिप, उसकी शादी की पिक्चर्स या उसका प्रमोशन, तो तुम्हारे दिल में सबसे पहला इमोशन क्या आता है? क्या तुम्हारे चेहरे पर स्माइल आती है, या दिल के किसी कोने में एक हल्की सी चुभन महसूस होती है? हम सब इंसान हैं।
कभी कभी दूसरों की सक्सेस देखकर अंदर से थोड़ा पिंच होना नॉर्मल है, लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब वो छोटी सी जलन धीरे धीरे रिजेंटमेंट में बदलने लगती है। तब हम सोचने लगते हैं, इसको ही क्यों सब कुछ मिलता है, इसने ऐसा क्या किया जो मेरी लाइफ में नहीं हो रहा, और बिना जाने हम अपने दिल में नेगेटिविटी पालने लगते हैं। अब इमेजिन करो, अगर तुम इस एनर्जी को दूसरों से जलने में वेस्ट करने की बजाय अपने ड्रीम्स पर लगाओ। सोचो, अगर तुम किसी की सक्सेस देखकर इंस्पायर्ड हो जाओ, मोटिवेटेड हो जाओ और अपने गोल्स को अचीव करने के लिए डबल स्पीड से काम करने लगो। दिल पे हाथ रखकर सोचो, क्या तुम्हारा जेलस होना उसकी सक्सेस को कम कर सकता है? क्या तुम्हारी वो चुप रिजेंटमेंट तुम्हारी लाइफ को जरा भी बेहतर बनाती है? उल्टा, इससे तुम्हारी ही इनर पीस उड़ जाती है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस कम हो जाता है और तुम अपने आप को कमतर महसूस करने लगते हो। अब जरा सोचो, अगर तुम दूसरों की खुशियों में सच में खुश होना सीख जाओ। इमेजिन करो, जब तुम्हारे दिल में जेलसी की जगह इंस्पिरेशन आ जाए, तुम्हें लगे अगर ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। कितना लाइट फील होगा ना? तो सोचो, क्या तुम अब भी दूसरों की कामयाबी देखकर दिल छोटा करते रहोगे, या फिर अब से उनकी सक्सेस को एक सिग्नल मानोगे कि तुम्हारा टाइम भी आने वाला है, बस तुम्हें अपनी मेहनत पर फोकस रखना है? बिकॉज हु नोज, कल कोई तुम्हारी सक्सेस स्टोरी देखकर भी इसी तरह इंस्पायर हो जाए। लेट्स सेलिब्रेट अदर्स एंड वेट फॉर योर टर्न। और ये है 10वीं चीज जो मेंटली स्ट्रांग पीपल नहीं करते। दे डोंट गिव अप आफ्टर द फर्स्ट फेलियर। सोचो जरा, तुम्हारी लाइफ में कितनी बार ऐसा हुआ है जब तुमने किसी चीज के लिए दिल से मेहनत की, उम्मीदें भी बड़ी रखी, पर फिर वो सब ढह गया और उस पहली हार ने तुम्हारे अंदर ऐसा डर भर दिया कि तुमने दोबारा कोशिश ही नहीं की। हम में से बहुत लोग होते हैं जो फर्स्ट फेलियर के बाद ही मान लेते हैं कि शायद ये हमारे बस की बात नहीं। फिर एक्सक्यूजेस देने लगते हैं, मेरा लक ही खराब है, ये मेरे लिए नहीं बना, मैंने तो कोशिश की थी लेकिन। और यही सोच उन्हें उस जगह पर हमेशा के लिए फंसा देती है जहां वो हैं। अब इमेजिन करो, अगर दुनिया के बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग भी पहली नाकामी के बाद हार मान जाते तो क्या होता? क्या तुम उन्हें जानते भी? सोचो, अगर एक बच्चा चलना सीखते वक्त पहली बार गिरकर डिसाइड कर ले कि अब वो फिर कभी खड़ा नहीं होगा, तो क्या वो कभी चल पाएगा? असल में फेलियर सिर्फ ये दिखाने आता है कि अभी और इंप्रूवमेंट की जरूरत है। वो तुम्हें पॉलिश करता है, तुम्हारे अंदर की कमजोरियों को सामने लाता है ताकि तुम अगली बार और मजबूती से खड़े हो सको। सोचो, पहली कोशिश में हार जाना कोई बड़ी बात नहीं। बड़ी बात तब है जब तुम डिसाइड कर लेते हो कि अब और ट्राई नहीं करना। वो डर तुम्हारे अंदर घर कर जाता है और फिर तुम्हें हर नई अपॉर्चुनिटी में सिर्फ रिस्क नजर आता है। अब जरा अपने दिल से पूछो, क्या तुम हमेशा इसी रिग्रेट के साथ जीना चाहते हो कि काश मैंने दोबारा कोशिश की होती? या फिर तुम वो इंसान बनना चाहोगे जो गिर कर भी उठे, हाथों पर लगी धूल झाड़ी और फिर से चल पड़ा? क्योंकि हो सकता है तुम्हारी सक्सेस बस उस अगली कोशिश के पार हो। तो सोचो, क्या तुम उस एक और चांस के लिए रेडी हो? लेट्स ट्राई अगेन, बिकॉज मे बी दिस टाइम यूल विन। 11वीं चीज जो मेंटली स्ट्रांग पीपल नहीं करते, दे डोंट फियर अलोन टाइम। सोचो जरा, जब भी तुम्हें अकेले बैठना पड़ता है, कोई आसपास नहीं होता, तब तुम्हारा दिल कैसा फील करता है? क्या तुम्हें बेचैनी होने लगती है? फोन उठाकर किसी से चैट करने का मन करता है, या टीवी चलाकर उस साइलेंस को भरने की कोशिश करते हो? सच तो यही है, हम में से ज्यादातर लोग अकेले रहना पसंद नहीं करते, क्योंकि जब हम अकेले होते हैं तो हमारे सारे डर, सारे सवाल, सारे अधूरे ख्वाब हमारे सामने आ खड़े होते हैं और हम उन सब से बचने के लिए कंपनी ढूंढने लगते हैं ताकि अपने ही माइंड की आवाज़ न सुननी पड़े। अब इमेजिन करो, अगर तुम उस अलोन टाइम को अपनी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बना लो। सोचो, वो वक्त जब तुम्हें कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा, जब तुम अपनी सोच को एक्सप्लोर कर सकते हो, अपने दिल से बात कर सकते हो। दिल पे हाथ रखकर बताओ, जब लास्ट टाइम तुमने सच में खुद के साथ बैठकर अपनी लाइफ के बारे में सोचा था? अपने गोल्स, अपने फेलियर्स, अपने ड्रीम्स के बारे में? या फिर तुम हमेशा दूसरों की बातें सुनते रहे,
अपनी इनर वॉइस को इग्नोर करते रहे। असल में अकेले रहना तुम्हें खुद से मिलवाता है, तुम्हें बताता है कि तुम सच में कौन हो, तुम्हें क्या चाहिए और किस डायरेक्शन में जाना है। लेकिन जब तुम अकेले रहने से डरते हो तब तुम अपनी ही पहचान खो बैठते हो। अब सोचो, क्या तुम सच में पूरी जिंदगी इस डर में रहना चाहते हो कि कहीं अकेले ना पड़ जाओ, या फिर तुम वो इंसान बनना चाहोगे जो अपने साथ रहकर भी खुश रह सके? क्योंकि जब तुम्हें अपने साथ रहना अच्छा लगने लगेगा तब दुनिया की कोई भी भीड़ तुम्हें अधूरा फील नहीं करवा पाएगी। तो सोचो, क्या अब तुम तैयार हो उस अकेलेपन को अपने डर की तरह नहीं बल्कि अपने सबसे बड़े टीचर की तरह देखने के लिए? लेट्स सिट विद आवरसेल्व्स। मे बी वहीं तुम्हें वो आंसर्स मिल जाएं जिनकी तलाश तुम सालों से बाहर कर रहे थे। They don't feel the world owes them anything. सोचो जरा, क्या कभी तुम्हारे मन में यह ख्याल आया है कि दुनिया तुम्हारे साथ थोड़ा और फेयर होनी चाहिए, कि तुम्हें वो सब कुछ मिलना चाहिए जो तुम चाहते हो, बिना ज्यादा स्ट्रगल के, बिना बार बार हार के? और जब ऐसा नहीं होता तो तुम्हें लगता है जैसे जिंदगी ने तुम्हारे साथ कोई नाइंसाफी कर दी। अब डायल पर हाथ रखकर बताओ, क्या सच में दुनिया तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल करने वाली है? क्या ये जिंदगी तुम्हारे लिए कोई स्पेशल ट्रीटमेंट लेकर आई है? नहीं ना। और यही वो हार्श ट्रूथ है जो हमें सबसे ज्यादा हर्ट करता है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमने मेहनत की है तो हमें उसका फ्रूट मिलना ही चाहिए, या फिर हमने किसी के साथ अच्छा किया है तो वो भी हमारे साथ अच्छा ही करेगा। लेकिन लाइफ इस तरह की गारंटी कभी नहीं देती, और जब हमारे एक्सपेक्टेशंस टूटती हैं तब हम कंप्लेन करने लगते हैं, मुझे डिजर्व था, ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, क्यों मेरी लाइफ इतनी टफ है। अब इमेजिन करो, अगर तुम ये एक्सेप्ट कर लो कि दुनिया तुम्हारे लिए कुछ नहीं करेगी, तब तुम्हारे दिल से सारी कंप्लेंट्स अपने आप चली जाएंगी। फिर तुम अपने एफर्ट्स को किसी रिवॉर्ड की उम्मीद में नहीं बल्कि सिर्फ अपनी ग्रोथ के लिए करोगे। सोचो, कितना पावरफुल फील होगा ना। दिल से सोचो, जब तुम इस माइंडसेट से बाहर निकल आओगे कि दुनिया मुझे कुछ देगी, तब तुम खुद को ज्यादा अकाउंटेबल महसूस करोगे। तब तुम्हारे हाथ में अपनी लाइफ की स्टीयरिंग होगी। फिर तुम्हें यह भी समझ में आएगा कि तुम्हारी खुशी, तुम्हारी सक्सेस, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो सोचो, क्या अब भी तुम ये मानकर बैठोगे कि इस दुनिया का कोई कर्ज है तुम पर जो वो कभी चुकाएगी, या फिर अब से अपनी जिंदगी की हर जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेकर चलोगे? बिकॉज मे बी यही वो एटीट्यूड है जो तुम्हें सबसे तेज आगे लेकर जाएगा। लेट्स स्टॉप एक्सपेक्टिंग एंड स्टार्ट ओनिंग।